दोस्तों स्केलेटल सिस्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम लोग थ्योरी के माध्यम से जल्दी से समराइज करने का प्रयास करेंगे, फिर जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं यहाँ से उनको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि स्केलेटल सिस्टम क्या करता है, शरीर को ढांचा प्रदान करता है, सुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। बनता किससे है, तो बोन्स और कुछ कार्टिलेज से मिलकर बना होता है। हम मेनली यहाँ पर बोन्स की बात करेंगे। तो एडल्ट में हड्डियों की संख्या होती है 206 यानी कि 206 होती है, और इन 206 हड्डियों को ही हमको अच्छे से देखना है, स्टडी करना है कि कौन सी हड्डी को क्या कहा जाता है, कहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए स्केलेटल सिस्टम को हम लोग मेनली दो भागों में डिवाइड करके स्टडी करते हैं, अपेंडिकुलर स्केलेटन एंड एक्सियल स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं, तो टोटल होती हैं 126, और एक्सियल स्केलेटन में कितनी हड्डियां होती हैं, तो होती हैं 80 यानी 80। थोड़ा डायग्राम से देखें तो और अच्छे समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर जो ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है ये बनाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। जो ग्रीन वाला पार्ट है ये बनाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, और ये जो ब्राउन वाला पार्ट है ये बनाता है एक्सियल स्केलेटन। तो ये जो आपका ग्रीन वाला पार्ट है यानी कि हाथ पैर और ये श्रोणि मेखला ये बना रहा है आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन, और ये जो ब्राउन वाला पार्ट है जिसमें सिर और ये आपका चेस्ट और बैकबोन ये बनाता है आपका एक्सियल स्केलेटन। अब इन्हीं को हमें डिटेल से देखना है। हम सबसे पहले बात करेंगे अपेंडिकुलर स्केलेटन की। तो हमने देखा कि यहाँ पर हड्डियों की संख्या होती है 126। अब इन्हीं को हमें देखना है। देखिए अपर लिम्ब यानी हाथ में, अपर लिम्ब यानी हाथ में हड्डियों की संख्या होती है 30। एक हाथ में हड्डियों की संख्या होती है 30 और दोनों हाथ को मिला देंगे तो हो जाएंगे 60 हड्डियां। लोअर लिम्ब यानी पैर, एक पैर में होती हैं 30 हड्डियां और दोनों पैर में हो जाएंगी 60 हड्डियां। यदि आप इन्हें ऐड करेंगे तो हो जाएगा 120। अब 6 हड्डियां कहाँ से आती हैं, देखिए क्लेविकल, अभी देख लीजिए फिर इसको हम लोग डायग्राम में देख लेंगे। क्लेविकल 2 और 2 हो जाएंगी। स्कैपुला 2, पेल्विक यानी श्रोणि मेखला 2। तो इस तरह यदि आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएंगी 126। डायग्राम में देखें तो और अच्छे से समझ में आए। अभी हमने देखा कि ये जो ग्रीन वाला पार्ट है ये आपका बनाता है अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो हाथ में हमने देखा एक हाथ में 30 तो दोनों हाथ में हो जाएंगी 60 हड्डियां। इसी तरह पैर में आपके 60 हड्डियां हो जाएंगी। ये है आपका पेल्विक यानी श्रोणि मेखला, तो यहाँ पर 2 हड्डियां, और ये है आपका क्लेविकल, ये 2 हड्डियां, और ये पीछे की तरफ जो होता है कंधे में स्कैपुला, तो यहाँ पर 2 हड्डियां। तो इस प्रकार जो आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन है उसमें हो जाएंगी 126 बोन। अब देखते हैं आगे, इसी को थोड़ा डिटेल में देखेंगे। सबसे पहले हाथ में देखते हैं 30 हड्डियों को। ये आपकी ह्यूमरस, ह्यूमरस एक, ह्यूमरस की संख्या एक हाथ में एक होती है। फिर आप नीचे देखेंगे तो ये एक रेडियस और अल्ना दिख रही होगी आपको। तो रेडियस जो अंगूठे की तरफ हड्डी होती है, आप अपने हाथ में देखेंगे तो जो हड्डी अंगूठे की तरफ होती है उसे कहा जाता है रेडियस, और उसी के अपोजिट अल्ना। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो अंगूठे की तरफ वाली हड्डी होती है वो होती है रेडियस,
और उसी के जो पीछे है उसको कहेंगे अल्ना। तो एक रेडियस, एक हाथ में एक रेडियस, एक अल्ना। और फिर आप कलाई पे आइए, कलाई जिसको बोला जाता है कार्पल्स। तो यहाँ पर हड्डियों की संख्या होती है 8। तो कलाई में हड्डियों की संख्या 8 होती है। एग्जाम में संख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप अच्छे से देखते रहिए। अच्छे से देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। कार्पल्स में हड्डियों की संख्या 8 होती है। फिर मेटाकार्पल्स यानी हथेली 1 2 3 4 5। तो यहाँ पर हड्डियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 5। यहाँ पर हड्डियों की संख्या होती है 5, यानी मेटाकार्पल्स में 5 हड्डियाँ होती हैं। फ्लैंजेज, फ्लैंजेज यानी उंगलियों में हड्डियों की संख्या होती है 14। एक उंगली में 3 हड्डियां होती हैं। यदि आप एक उंगली में 3 हड्डियां, 5 उंगलियां होती हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। लेकिन आपके अंगूठे में देखिए एक हड्डी कम होती है। तो इस तरह से आपके उंगलियों में टोटल हड्डियां हो जाती हैं 14। तो इस तरह से आप देखेंगे और इनको ऐड करेंगे तो आ जाएंगी 30 हड्डियां। 30 बोन्स आपकी आ जाएंगी। एक आपकी ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फ्लैंजेज। कार्पल्स की संख्या होती है 8, मेटाकार्पल्स की संख्या होती है 5, फ्लैंजेज की संख्या होती है 14। टोटल करेंगे तो आ जाएगा 30। अब देखते हैं पैर की हड्डियों को। देखिए पैर की हड्डी में ये है आपकी फीमर, जांग की हड्डी, सभी जानते हैं इसको, सबसे बड़ी हड्डी होती है। फिर ये आपका जो है घुटना, इसको कहा जाता है पटेला। फिर ये आपको दिख रहा होगा टीबिया, और ये फिबुला। देखिए टीबिया जो है यह सबसे चमकीली हड्डी होती है और इसी के सपोर्ट में होती है फिबुला। टीबिया के सपोर्ट में होती है ये फिबुला। तो टीबिया आप याद करिएगा कि यह सबसे चमकीली हड्डी होती है। फिर जैसे वहाँ कलाई थी, यहाँ पर है टॉर्सल, और कलाई को हमने क्या कहा था? कार्पल्स। तो इसे बोलते हैं टॉर्सल। टॉर्सल्स में हड्डियों की संख्या होती है 7। कलाई में थी 8 और यहाँ पर है 7। एक कहाँ गई? तो देखिए यहाँ जो पटेला है ना, पटेला एक होती है, एक पैर में एक है। तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि यहाँ से जो टॉर्सल में 7 हड्डियाँ होती, क्योंकि यहाँ पर एक पटेला ऊपर है, जबकि हाथ में जो कोहनी थी वहाँ पर कोई हड्डी नहीं थी। तो टॉर्सल्स में कितनी होती हैं? 7 हड्डियाँ। मेटा टॉर्सल में वैसे ही 5 हड्डियाँ होंगी और फ्लैंजेज में 14। तो इस तरह से आप टोटल करेंगे एक पैर की हड्डियों को तो आ जाएगा 30, और दोनों पैर को मिला देंगे तो हो जाएगा 16। तो आप अच्छे से इन्हें ध्यान दीजिएगा। फीमर तो सबको पता होता है, पटेला, टिबिया, फिबुला, टॉर्सल्स, मेटाटॉर्सल्स, फ्लैंजेज। और हाथ की बात कर रहे थे तो यहाँ पर था आपका कार्पल्स, मेटाकार्पल्स और फ्लैंजेज। तो चलते हैं आगे। देखिए इस तरह से हमने देखा कि अपेंडिकुलर स्केलेटन में टोटल 126 हड्डियां होती हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अब हम लोग बात करेंगे एक्जियल स्केलेटन की। एक्जियल स्केलेटन की बात करेंगे, यहाँ पर होती हैं 80 हड्डियां। अब इनको थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि कौन सी हड्डी को क्या कहते हैं और कहाँ पर कितनी हड्डियां होती हैं। देखिए 80 हड्डियों में सबसे पहले आप देखिए हेड, हेड यानी सिर, सिर में होती हैं 29। यहाँ डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो आप इसे बहुत अच्छे से देखिएगा, बिल्कुल भी इधर उधर स्किप ना होने पाए, अच्छे से चीज़ों को देखते जाइए। देखिए हेड में हड्डियों की संख्या 29। और आप बात करें चेस्ट, चेस्ट में टोटल हड्डियों की संख्या होती है 25। कैसे? देखिए रिब्स में होती हैं 24 हड्डियाँ, और एक सामने जहाँ पर ये आकर के जुड़ती हैं स्टर्नम, उसकी संख्या होती है 1। तो इस तरह से आपके चेस्ट में टोटल हड्डियाँ हो जाती है 25। और फिर बात करें बैकबोन, तो बैकबोन में एडल्ट में होती हैं 26। यदि आप इन्हें ऐड करेंगे तो टोटल हड्डियाँ आ जाएंगी 80। तो सिर में कितनी, यानी हेड में हड्डियों की संख्या होती है 29, चेस्ट में 25,
बैकबोन में 26 टोटल करेंगे तो हो जाएगा 80 है। अब देखते हैं थोड़ा इसे और डिटेल में। तो अभी आपने देखा कि हेड यानी सिर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 29। अब देखिए यदि यहाँ से पूछता है स्कल में कितनी हड्डियां होती हैं, स्कल यानी खोपड़ी, तो खोपड़ी में होती हैं 22 हड्डियां। तो 29 में से 22 निकाल दिए तो बचा कितना, 7 हड्डियां। तो 7 हड्डियां कहाँ से होती हैं, देखिए कान में आपके एक कान में 3 हड्डियां होती हैं, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। तो इस तरह से कान में हो जाएंगी आपकी 6 हड्डियां, और एक हड्डी होती है आपकी हायोड बोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, ये होती है हायोड बोन। एक होती है यू के आकार की, अभी अब हम लोग डायग्राम में देखेंगे। तो एक होती है आपकी हायोड बोन, और 6 आपकी कान की हड्डियां, कौन कौन सी, मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। तो एक कान में 3, दोनों कान में 6 हड्डियां होती हैं। अब देखिए स्कल में जो है इसको फर्दर 2 भागों में डिवाइड करके देखते हैं। तो सबसे पहले फेशियल एंड क्रेनियल। क्रेनियल बोन आप देखेंगे तो इनकी संख्या होती है, यानी जहाँ से बाल निकले होते हैं, तो इनकी संख्या होती है 8। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्रेनियल बोन में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो 8 होती है। और फेशियल, यदि फेशियल बोन देखें आप, फेशियल यानी चेहरे की हड्डियां, तो चेहरे में जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या होती है 14। तो इस तरह से आप ऐड करेंगे तो स्कल में हो जाएंगे 22। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसे अच्छे से देखिए। यदि स्कल का पूछता है यानी कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 22 आपको आंसर करना है। क्रेनियल, क्रेनियल बोन यानी कि जहाँ से आपके बाल निकलते हैं, तो वहाँ पर हड्डियों की संख्या होती है 8। और फेशियल यानी चेहरे में हड्डियों की संख्या होती है 14। और इस तरह से हमने देखा टोटल करने पर हेड में हो जाती हैं 29 बोन। तो इसे आप अच्छे से देखिए और थोड़ा देखते हैं। अब यहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट होगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, जिन हड्डियों के नाम इम्पोर्टेंट है उनको हम लोग देखते जाएंगे। देखिए अभी हमने देखा कि क्रेनियल बोन में 8 हड्डियां होती हैं। अभी हमने देखा था कि क्रेनियल बोन में 8 हड्डियां होती हैं। 8 में एक चीज और पूछता है कि कितनी पेयर्ड होती हैं, कितनी अनपेयर्ड। देखिए 2 हड्डियां पेयर्ड होती हैं और 4 हड्डियां अनपेयर्ड होती हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि कितनी पेयर्ड होती है, कितनी अनपेयर्ड होती हैं, तो इसे भी आपको अच्छे से देखना है। तो अब इन हड्डियों को देख लेते हैं, ये 8 हड्डियां कौन कौन सी हैं, कौन सी पेयर्ड है, कौन सी अनपेयर्ड है, देखते हैं। देखिए ये आपकी है पैराइटल बोन। पैराइटल बोन आपकी पेयर्ड होती है, यानी इसकी संख्या होगी 2, पेयर्ड होती है। फिर ये है आपकी टेम्पोरल, टेम्पोरल भी पेयर्ड होती है, तो इसकी भी संख्या कितनी होगी, 2 होगी। फिर ये ऑसिपिटल, ये 1, अब जितनी भी होंगी सब सारी अनपेयर्ड होंगी, 1। फिर आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा फ्रंटल बोन, यह भी 1 होती है। और ये है स्फेनॉइड, स्फेनॉइड बोन, तो 1 होती है इसकी संख्या। और फिर ये है एथमॉइड बोन, इसकी भी संख्या 1। तो इस तरह से आप टोटल करेंगे, देखिए 1 1 1 1 यानी 4, और यहाँ पर ये पेयर में है 4 2 6 एंड 2 8। इस तरह से आपका जो क्रेनियल बोन है वहाँ पर टोटल हड्डियों की संख्या हो जाती है 8। अभी जब हमने देखा था हायोड बोन की, तो यहाँ देखिए ये जो यू के आकार की आपको बोन दिख रही है, यही होती है हायोड बोन। जब फांसी लगाते हैं तो इसी बोन के टूटने के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो वह होती है हायोड बोन। और ये जो मैंडिबल आपको दिख रहा है, निचली जबड़ा जो होता है, जो निचला जबड़ा होता है उसी को कहा जाता है मैंडिबल, और यह सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो इसे भी आपको ध्यान देना, यह सबसे मजबूत हड्डी होती है।
तो निचला जबड़ा मैंडिबल सबसे मजबूत हड्डी होती है। तो अब देखते हैं आगे। तो देखिए अभी हमने देख लिया कि हेड में जो हम देख रहे हैं क्या, एक्जियल स्केलेटन। एक्जियल स्केलेटन में हमने हेड को देख लिया कि हेड में होती हैं 29 बोन, जिसमें आपकी 22 स्कल एंड 6 आपके कान में होती हैं और एक होती है हायोइड बोन। तो इस तरह से आपकी ये 29 हेड में होती हैं। फिर हम देखेंगे अब चेस्ट को। देखिए चेस्ट में हड्डियों की संख्या हमने कहा 25 होती है। ये आपको जो रिब्स दिख रही हैं इनकी संख्या होती है 12 पेयर यानी 24। तो 24 आपकी रिब्स होती हैं और ये पीछे तो बैकबोन से निकलती हैं आकर के जहाँ पर ये देखिए जुड़ी हुई है ना, तो ये है आपका स्टर्नम। स्टर्नम आपका एक हड्डी होती है। तो इस तरह से आपके चेस्ट में हो जाती हैं 25 बोन। और रिब्स में जो नीचे के 2 पेयर होते हैं वो स्टर्नम से जॉइंट नहीं होते हैं, यानी जॉइंट नहीं होते हैं, तो उन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग बोन। उन्हें कहा जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो देखते हैं और आगे। अब देखेंगे बैकबोन। देखिए यहाँ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पर टोटल होंगी 26 हड्डियाँ। यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो आपकी गर्दन में जो सबसे ऊपर हड्डी होती है, यानी सबसे पहली वर्टिब्रा जो होती है उसको कहा जाता है एटलस। उसे कहा जाता है एटलस। तो इसको पूछता है तो आप इसे देख लीजिएगा। गर्दन में जो सबसे ऊपर हड्डी होती है यानी फर्स्ट वर्टिब्रा होती है उसे कहा जाता है एटलस। फिर आप देखेंगे यहाँ पर तो सर्वाइकल, थोरैसिक एंड लंबर। यदि आप देखें कि कितनी संख्या में होती है तो इतनी संख्या इम्पॉर्टेंट नहीं है इसकी, लेकिन फिर भी जान लीजिए। ये जो आपके सर्वाइकल होती है तो इसकी संख्या होती है 7। ये वाली जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है इनकी संख्या होती है 7। इसके बाद आता है थोरैसिक 12 एंड लंबर में 5। तो थोरैसिक में आपकी 12 वर्टिब्रा होती हैं और इसमें 5। और यहाँ पर आपको सैक्रम दिख रहा होगा। तो आप देखेंगे कि बैकबोन में 26 हड्डियाँ होती हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछता है तो फर्स्ट वर्टिब्रा से पूछता है, तो वो होती है आपकी एटलस, गर्दन में सबसे ऊपर होती है। तो इसे आप देख लीजिएगा। अब देखिए यदि आप टोटल करेंगे कि टोटल हड्डियाँ हमने कितनी देखी और कौन सी हड्डी है कहाँ पर प्रेजेंट होती है, उसका क्या नाम है, तो सारे नाम भी हमने देख लिए हैं। और देखिए हमने देखा क्या कि हेड में आपके 29, उसको हमने डिटेल से देख लिया जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको हायोइड बोन भी दिखाया, हायोइड बोन से पूछता है। क्रेनियल बोन कितनी होती हैं तो क्रेनियल बोन्स को भी हमने देखा। चेहरे पे कितनी हड्डियाँ होती हैं तो 14 हड्डियाँ होती हैं। और सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है तो मैंडिबल होती है। तो एक बार इसको यदि हम समराइज करें, और बहुत इम्पॉर्टेंट है हड्डियों की संख्या को भी साथ साथ देखते जाना, क्योंकि हड्डियों की संख्या से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इस वजह से आपको संख्या के साथ में चीज़ें बताई जा रही हैं। यदि समराइज करें तो हमने देखा कि जो हमारे स्केलेटल सिस्टम होता है बनता है किससे, अपेंडिकुलर एंड एक्सियल। यहाँ पर हमने देखा 126 बोन और यहाँ पर हमने देखा 80 बोन। तो 126 में हमने देखा कि हाथ में यहाँ पे कितनी थी, यानी अपर लिम्ब यानी हैंड में, दोनों हैंड को मिलाया तो 60 हड्डियाँ थी। पैर में यानी आपके लेग में दोनों को मिलाया तो 60 हड्डियाँ थी। और इसके बाद हमने 6 हड्डियाँ और देखी थी। कौन कौन सी थी तो क्लैविकल, पेल्विक एंड स्कैपुला। तो क्लैविकल, स्कैपुला एंड पेल्विक। तो इस तरह से हो गई थी 126 बोन। अब एक्सियल में हमने देखा, एक्सियल में सबसे पहले हमने देखा हेड को, यहाँ पर थी आपकी 29 बोन, जिसमें से हमने देखा
कि स्कल में होती हैं, स्कल में 22 एंड 6 बोन आपके कान में पाई जा रही थी। कौन कौन सी? मेलियस, इनकस एंड स्टेपीज। और एक आपकी हायोड बोन, एक आपकी हायोड बोन। फिर हमने देखा चेस्ट में, चेस्ट में कितनी हड्डियां थी? तो 25 टोटल, यानी कि इसमें जो है 24 रिब्स एंड 1 स्टर्नम। तो इस तरह से 25 आपके चेस्ट में हमने देखा। और फिर आपका बचता है बैकबोन। तो बैकबोन में थी आपकी 26 हड्डियां। तो इस तरह से टोटल हम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगी 80 हड्डियां। और हैंड में हमने देखा कि सबसे पहले जो है आपकी ह्यूमरस, फिर रेडियस अल्ना, जो अंगूठे की तरफ होती है उसको कहा जाता है रेडियस अल्ना। फिर कार्पल्स, कार्पल्स में 8 हड्डियां। फिर मेटाकार्पल्स, यहाँ पर आपको दिखेंगी 5 हड्डियां। और फिर फ्लैंजेज, यहाँ पर आपको दिखेंगी 14 हड्डियां। तो इस तरह से हमने हाथ को देखा। और यदि पैर में देखें, लेग में, तो सबसे पहले देखा हमने फीमर, फिर टीबिया एंड फिबुला, फीमर, टीबिया एंड फिबुला। फिर आपका यहाँ पर था पटेला, सॉरी यहाँ पर था क्या, पटेला, ये थी आपकी पटेला। और फिर यहाँ पर था टॉर्सल्स, ये क्या है आपका टॉर्सल्स, यहाँ पर हमने देखा 7 हड्डियाँ। मेटाटॉर्सल, यहाँ पर थी 5 हड्डियाँ। फिर फ्लैंजेज, तो फ्लैंजेज में है आपके, यहाँ पर जो है फ्लैंजेज यानी उंगलियाँ हैं, इसमें थी कितनी हड्डियाँ? तो 14। इस तरह से आप यहाँ टोटल करेंगे तो हो जाएंगे 30। तो सारी बोन कहाँ पर कौन सी है, क्या नाम है, हमने अच्छे से देख लिया है। तो आप इसे अच्छे से समराइज करिएगा, संख्या के साथ में ज़रूर याद करिएगा। और यदि बात करें हड्डियाँ, हड्डियों में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो ओसिन प्रोटीन होती है। कौन सी? ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। एंड कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ पर जो हड्डियाँ बनी होती हैं कैल्शियम कार्बोनेट की। और यदि बात करें कार्टिलेज की, यानी उपास्थियों की, जहाँ पर उपास्थियाँ प्रेजेंट होती हैं, तो वह भाग आपका लचीला होता है, जैसे नाक है, कान है। तो यहाँ पर क्या है, आपके कार्टिलेज है। ये थी इंपॉर्टेंट हड्डियाँ। और यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो थैंक यू दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियो।